हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1.2 और 1.1 कंप्लीट कर ली है। नया पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज से, द्विआधारी संक्रिया, या इसको हम बोलते हैं द्विचर संक्रिया। ध्यान से समझें, अलग पोर्शन है, आज से पहले हमने कभी सीखा नहीं है। देखो बच्चों, कोई समुच्चय है ए, तो किसी समुच्चय ए में परिभाषित समुच्चय ए में परिभाषित कोई संक्रिया, संक्रिया मतलब ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब नियम आएगा, कोई नियम। समुच्चय ए में परिभाषित कोई संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी, द्विचर संक्रिया कहलाएगी, यदि इस समुच्चय ए के किन्हीं दो अवयवों के लिए, आप क्या करना, समुच्चय ए में से कोई से दो अवयव मान लेना। सपोज ए और बी, समुच्चय ए के किन्हीं भी दो अवयव, किन्हीं का मतलब आप कोई से दो अवयव उठाएं। मैं कोई दो अवयव उठा रहा हूं, दूसरा भैया कोई दूसरे दो अवयव उठा रहा है, तो कोई से दो अवयव मतलब एक तरह से कहें तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल मतलब ए और बी के समस्त मान, कोई से भी दो मान उठाए जा सकते हैं ए में से। यदि समुच्चय के किन्हीं दो अवयवों के लिए जो नियम दिया है, उस नियम का पालन कराने पर जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट भी इसी समुच्चय ए में मौजूद हो, वो रिजल्ट भी इसी समुच्चय में मौजूद हो, तो ऐसे ऑपरेशन को, तो ऐसी संक्रिया को हम कहते हैं द्विआधारी संक्रिया। दोबारा सुने, समुच्चय ए में परिभाषित कोई भी संक्रिया, कोई भी नियम, संक्रिया को जनरली हम स्टार से व्यक्त करेंगे। स्टार एक ऑपरेशन है, नियम है, तो समुच्चय ए में परिभाषित कोई संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी, यदि इस समुच्चय के किन्हीं दो अवयवों के लिए जो रिजल्ट आता है, मतलब ए स्टार बी का जो मान आता है, ए स्टार बी कोई नियम है, नियम का पालन कराओ, तो ये जो इसका जो मान है वो भी समुच्चय में आए, तो हम कह देंगे ये एक द्विआधारी संक्रिया है। मतलब यदि नोट्स के हिसाब से कहूं तो हमें सिर्फ इतना लिखना है, नोट्स में भेज दूंगा, आप सिर्फ सुने। समुच्चय ए में परिभाषित कोई भी नियम, स्टार नाम का नियम एक द्विआधारी संक्रिया कहलाएगा, यदि उस समुच्चय के किन्हीं भी दो अवयवों के लिए रिजल्ट भी उसी समुच्चय में मौजूद हो। मतलब बेटा, यदि ए और बी नाम के दो अवयव हैं और वो समुच्चय ए में लिए जाएं, तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट भी समुच्चय ए में होना चाहिए, जहां ए और बी के मान किस में रहने चाहिए, ए में। ऐसी संक्रिया स्टार को हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। समझो उदाहरणों से। सपोज आपको एक नियम दिया है ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी। उसने कहा है समुच्चय एन में कोई संक्रिया परिभाषित है स्टार नाम की। समुच्चय एन में एक स्टार नाम की संक्रिया परिभाषित है जिसका ये नियम है। वो कह रहा है चेक करो क्या ये द्विआधारी है। तो बच्चों, जब भी हम चेक करेंगे द्विआधारी संक्रिया है, आपको क्या करना है, इस समुच्चय के कोई से दो अवयव उठाने। आपने उठाए a बराबर 5 और b बराबर 2, उठाओ, n में से उठाओ।
कराओ नियम का पालन, ए स्टार बी करो नियम का पालन, ए माइनस बी कितना आया 3, तो 3 तो एन में ही है। और चेक करो कहीं गड़बड़ नहीं निकलनी चाहिए, कोई से दो अवयव उठाओ। फिलहाल इस उदाहरण से तो ऐसा लग रहा है द्विआधारी है, लेकिन मेरे अर्जुन ने दिमाग लगाया, उसने कहा सर a बराबर 2 उठाओ, b बराबर 5 उठाओ, नियम का पालन कराओ। नियम का पालन कराया तो क्या निकला -3, और -3 तो n में नहीं है। पता चल गया a स्टार b n में नहीं है, तो सर ये तो साबित हो गया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। एक भी उदाहरण ने धोखा दिया तो पूरी की पूरी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक और उदाहरण उठाते हैं, आ जाओ। अगला सवाल देखें, लिखना नहीं है बच्चों ना, सिर्फ समझना है। ये कोई समुच्चय है, इस समुच्चय में कोई संक्रिया है स्टार नाम की, तो ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी। वो कह रहा है चेक करो क्या ये द्विआधारी है, चेक करो, उठाओ एन, उठाओ आपके मन में आ जैसे अभी उठाओ। ए बराबर 2, बी बराबर 5, नियम का पालन कराओ, 2 + 5 7, और 7 तो एन में ही है। हाँ, ये द्विआधारी संक्रिया है। और सोचो, आपने खूब उदाहरण सोचे, आप पा रहे हैं बार बार में जो रिजल्ट आ रहा है वो एन में आ रहा है। तो ऐसे केस में लिखेंगे कैसे? देखो, जब द्विआधारी नहीं है, उदाहरण बता दो कि साहब देख लो इस उदाहरण के लिए द्विआधारी नहीं है। और यदि आपको लगता है कि उदाहरणों से बार बार साबित हो रहा है द्विआधारी है, फॉर्मेलिटी करो। देखो, आपने माना कोई अवयव ए एन में है, माना कोई बी अवयव है एन में है, ए एन में है बी एन में है, तो ए प्लस बी भी कहाँ होगा एन में, और ए प्लस बी जब एन में है इसका मतलब ए स्टार बी किस में होगा एन में। और यदि आप ये साबित कर देते ए स्टार बी उसी समुच्चय में आएगा तो ये साबित हो गया अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ओके बच्चों, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो हमने अभी तक ये सीखा कि पता कैसे करेंगे द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। बिल्कुल क्लियर। तो ये तो फॉर्मेलिटी के लिए हमने जांच लिया, सीख गए हम बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन क्वेश्चन आता क्या है वो देखें। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उसके लिए हमें पढ़ने हैं संक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ने हैं? द्विआधारी संक्रिया के प्रकार। द्विआधारी संक्रिया के प्रकार, और जिसमें पहले नंबर पर आता है क्रम विनिमेय संक्रिया। क्या आता है? क्रम विनिमेय संक्रिया। तो हमसे एग्जाम में पूछेगा, जांच कीजिए दी गई संक्रिया क्रम विनिमेय है। जांच कीजिए दी गई संक्रिया क्रम विनिमेय है या नहीं, इस तरह से आएगा। करें तो देखो, आपको लिखना नहीं है बच्चों, बहुत ध्यान से समझो। मैं सिस्टमैटिक आपको नोट्स भेज दूंगा और आप उनको कॉपी कर लेना, ठीक है। सिर्फ यहां समझें, क्योंकि बोर्ड पर से नोट्स सारे लिखना एक साथ संभव नहीं है। ओके, तो देखो बच्चों, किसी समुच्चय ए में, बहुत सरल प्रश्नावली है 1.3। यदि आप ध्यान से वीडियो देखते हैं, वरना बहुत कठिन भी मानी गई है, इसलिए नजर बोर्ड पर रखें, लगातार समझते रहें। समुच्चय ए में परिभाषित कोई संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय संक्रिया कहलाती है। क्रम विनिमेय संक्रिया कहलाती है।
यदि ए स्टार बी का मान और बी स्टार ए का मान बराबर आ जाए, जहां ए और बी के मान किस में आएंगे, समुच्चय ए में। समुच्चय में यदि कोई संक्रिया परिभाषित है और ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बराबर आ जाएगा, देखो नाम ये ऐसा है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम बदल दो तो आप ए स्टार बी, तो सवाल आपको देगा, आपको बी स्टार ए निकालना है, ये आपको देगा और बी स्टार ए आपको निकालना है। यदि ये दोनों बराबर आ जाएंगे हम कह देंगे हाँ ये क्रम विनिमय है। कैसे निकालेंगे, तो बच्चों देखो ए स्टार बी तो वो आपको देगा, जो कुछ भी देगा। अब आपको क्या निकालना होगा, बी स्टार ए। आप क्या करेंगे, ए स्टार बी का जो नियम होगा उसमें जहां जहां ए होगा वहां वहां बी लिख देना, जहां जहां बी होगा वहां ए लिख देना, जहां जहां ए है वहां बी लिख देना, जहां जहां बी है वहां ए लिख देना। यदि ये दोनों बराबर आ जाएंगे हम कह देंगे हाँ ये क्रम विनिमय है। आओ एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, सिर्फ समझना है। आ जाओ मैं क्वेश्चन बुक का ही ले लेता हूं। वो कह रहा है जांच कीजिए दी गई संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं, क्रम विनिमय है या नहीं। एक समुच्चय दिया है Q नाम का, जहां ए स्टार बी बराबर है ए बी प्लस 1। वो कह रहा है जांच कीजिए ये संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं। क्या कर रहे हैं हम, क्रम विनिमय संक्रिया की जांच कर रहे हैं। करें जांच क्रम विनिमय। तो बच्चों अभी अभी आपने याद कर लिया, ये याद कर लो लाइन। यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ जाए, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ जाए, तो बच्चों उसने ए स्टार बी तो दिया है, ये तो आपको दिया गया है, समझो। अब आप क्या निकाल रहे हैं, बी स्टार ए निकाल रहे हैं, बी स्टार ए, बी स्टार ए मतलब जहां जहां ए है वहां बी, जहां जहां बी है वहां ए। लिखो ए की जगह बी, बी की जगह ए, बस हो गया काम। अब आप जानते हैं सर ए बी कह लो चाहे बी ए कह लो एक ही बात है, तो बी गुना ए की जगह मैंने लिख दिया ए गुना बी। आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से ए स्टार बी बराबर आया बी स्टार ए के। ये साबित हो चुका है हाँ ये संक्रिया क्रम विनिमय है। कोई दिक्कत बच्चों, सरल है बिल्कुल। तो आप ये सीख चुके हैं कोई संक्रिया क्रम विनिमय कब कहलाती है, और ये बराबर नहीं आते हम कह देते नहीं ये संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ओके बच्चों आगे बढ़े। अभी एक एक उदाहरण समझ लें फिर एक साथ बहुत सारे सवाल उठाएंगे। अगला आता है संक्रिया का दूसरा प्रकार साहचर्य संक्रिया। आपने ये शब्द प्रश्नावली 1.1 में भी सुना है साहचर्य। वहां मैंने आपको बताया साहचर्य नाम की गुणधर्म 3 जनों में चलती है। वहां 3 फलन थे एफ जी एच, यहां 3 अवयव उठाएंगे। तो किसी समुच्चय ए में परिभाषित कोई संक्रिया स्टार एक साहचर्य संक्रिया कहलाएगी, साहचर्य संक्रिया कहलाएगी यदि 3 अवयव उठाओ ए बी और सी,
और तीनों का ऑपरेशन कराना है। कैसा कराना है? वहां संयोजन करा रहे थे, वहां संयोजन करा रहे थे इसलिए ऑफ लगा रहे थे। यहां संयोजन नहीं कराना, यहां ऑपरेशन है संक्रिया स्टार। तीन अवयव उठाओ, तीनों में स्टार। ठीक, अब कोष्ठक का काम है, एक बार ऐसे कोष्ठक, एक बार ऐसे कोष्ठक, जहां ए बी सी के मान, जहां ए बी सी के मान काई में से आएंगे? समुच्च ए में से। याद हो गया? तो कोई भी संक्रिया स्टार साहचर्य संक्रिया कहलाएगी यदि बच्चों, यदि याद करो, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी होगा। बहुत ध्यान से एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्रम विनिमय सीख गए, अब साहचर्य की जांच कैसे करेंगे। आ जाओ, अभी अभी वाला सवाल ही उठाता हूं मैं। देखो, आपको वही सवाल मैंने ले लिया है। एक समुच्च है Q नाम का, उसमें एक संक्रिया दी गई है ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1। सवाल कह रहा है साहचर्य की जांच कीजिए। क्या ये संक्रिया साहचर्य है? आपको ये जांच करना है, ये साहचर्य संक्रिया है या नहीं। आपको ये जांच करना है क्या ये संक्रिया साहचर्य है। तो सबसे पहले आपको ये नियम याद हो गया है, कोई भी संक्रिया साहचर्य संक्रिया कहलाती है यदि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी हो। आपको इसका मान निकालना होता है। बराबर आ गए तो साबित हो जाएगा हाँ ये साहचर्य है। तो बच्चों कैसे करें? तो आप देख पा रहे हैं सर, हमें ये सिद्ध करना है, साहचर्य में हमें सिद्ध क्या करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के। करें स्टार्ट। तो बच्चों आप सब जानते हैं मैथ्स में पहले कोष्ठक हल होते, युद्ध में जाने से पहले अस्त्र शस्त्र तैयार करो। तो सबसे पहले मैंने क्या तैयार करना स्टार्ट कर दिया? कोष्ठक। ए स्टार बी तैयार किया। तो ए स्टार बी तो उसने खुद ने दिया है ए बी प्लस 1, एक कोष्ठक तैयार। अब दूसरा कोष्ठक तैयार कर लो बी स्टार सी। करें तैयार बी स्टार सी। कैसे करें? मेरा अर्जुन बहुत ध्यान से देख रहा है। बी स्टार सी। सर जहां जहां ए है वहां बी लिख दो, जहां जहां बी है वहां सी लिख दो। जहां जहां ए है वहां बी लिख दो, जहां जहां बी है वहां सी लिख दो। ये लो बच्चों, ये भी तैयार। ध्यान से देख लो, दोनों कोष्ठक तैयार। अब मैं तैयार कर रहा हूं मेरे LHS वाला पोर्शन। बड़ा सरल है, बस सिस्टम से चलो। पहले कोष्ठक तैयार कर लो। अब बच्चों देखो, मैं LHS वाला पोर्शन तैयार कर रहा हूं। आपने देखा ए स्टार भी कोष्ठक में है और कोष्ठक का मान मैं पहले निकाल चुका हूं। कोई दिक्कत? रख दिया कोष्ठक का मान उठाकर। अब आत्माएं जगाओ, आत्मा से पढ़ो, आत्मा से पढ़ो। ये कौन है? ए स्टार। ये कौन है? बी। मतलब ए स्टार बी वाले नियम में जहां जहां ए आ रहा है वहां इस कोष्ठक को चिपकाओ, जहां जहां बी आ रहा है वहां पीछे वाले कोष्ठक को चिपकाओ। संक्रिया में जहां जहां ए है वहां पहले वाली चीज, जहां जहां बी है वहां पीछे वाली चीज रखें। तो देखो, जहां जहां ए है, हिंदी बोलो मन में, जहां जहां ए है वहां ये कोष्ठक लगा दो। मान रखने, जहां जहां बी है वहां पीछे वाला मान रख दो, कोष्ठकों में मान रख दो।
रख दिया, आराम से देख लो, गुना कर दिया, ए बी सी प्लस सी प्लस 1। ये मेरा तैयार हो चुका है LHS। ये तैयार हो चुका है LHS। अब क्या निकालेंगे? RHS। एक बार फिर मौका है समझने का, आराम से देखें। A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C, पहले कोष्ठक हल B स्टार C, ये लिख रहा हूं BC प्लस 1। ठीक, अब वही नियम, फिर जब जब स्टार आएगा यही करना है। स्टार में जहां जहां ए है वहां पहले वाली चीज, जहां जहां बी है वहां पीछे वाली चीज, जहां जहां ए है वहां पहले वाली चीज, जहां जहां बी है वहां पीछे वाली चीज। ए बी प्लस 1 क्या आ गया? क्या आ गया बच्चों? देखो क्या आ गया, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्या आ गया बताओ? ए बी सी प्लस ए प्लस 1 आ गया। बताओ समीकरण 3 को देखो और 4 को देखो, बताओ बच्चों क्या ये दोनों चीज बराबर आई हैं? ध्यान से देखो सर, ABC यहाँ C और यहाँ A ये बराबर नहीं है, अतः यह संक्रिया साहचर्य नहीं है। कोई भी संक्रिया साहचर्य जब ही कहलाएगी जब वे दोनों चीजें क्या हो? बराबर हो। आपको बेसिक क्लियर हो चुका होगा। कोई भी संक्रिया क्रम विनिमय संक्रिया कहलाती है। कोई भी संक्रिया क्रम विनिमय संक्रिया कहलाती है यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो, और साहचर्य कहलाती है यदि ए स्टार बी कोष्ठक में फिर स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी हो। ओके बच्चों, आओ एक क्वेश्चन उठाते हैं जिससे क्रम विनिमय और साहचर्य वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट होगा। आ जाओ, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, 1.3 का ही क्वेश्चन है। 1.3 में जो पहला क्वेश्चन है बेटा हो, उसमें तो सिर्फ देखना है क्या ये संक्रिया द्विआधारी है या नहीं, करने लायक नहीं है, आपको सोचना है या नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है चेक करो क्या ये संक्रिया क्रम विनिमय है या क्रम विनिमय नहीं है। आओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए स्टार बी आपको दिया है, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। वो कह रहा है जांच कीजिए क्या ये संक्रिया क्रम विनिमय होगी, क्रम विनिमय होगी। जांच कीजिए क्या ये संक्रिया क्रम विनिमय होगी। बताओ बच्चों, क्रम विनिमय संक्रिया कब कहलाती है? जब ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए के। क्या निकालना पड़ेगा? बी स्टार ए। अरे ए स्टार बी तो दिया है, क्यों डबल डबल लिखवाते हो? क्या निकाल रहे हैं? बी स्टार ए। कैसे निकालते हैं? बोल दे मेरे अर्जुन, बोल दे कैसे निकालते हैं? जहां जहां ए है वहां क्या लिख दे? बी। जहां जहां ए है वहां क्या लिख दे? बी। जहां जहां बी है वहां क्या लिख दे? ए। ए की जगह बी, बी की जगह ए, ए की जगह बी, बी की जगह ए लिख दिया। अब देखो सर, ए प्लस बी कह लो चाहे बी प्लस ए कह लो, एक ही बात है। लेकिन सर ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए अलग अलग चीजें हैं।
ये बराबर नहीं है, खूब देख लो। बी स्क्वायर ए और ए स्क्वायर बी कतई बराबर नहीं है, खूब देख लो भैया। अरे बी प्लस ए और ए प्लस बी तो बराबर है, लेकिन ए स्क्वायर बी, यहां में तो ए के ऊपर स्क्वायर है और यहां में बी के ऊपर स्क्वायर है। आपको पता चल गया ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अतः यह संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है। बिल्कुल क्लियर। अब क्या ले रहे हैं हम? साहचर्य की जांच। ओके, सीख गए, स्टॉप कर लो। अब साहचर्य, करें साहचर्य की जांच। बताओ, साहचर्य के लिए आपको पता है ए स्टार बी स्टार सी बराबर लाना है ए स्टार बी स्टार सी के। बच्चों सबसे पहले कोष्ठक हल कर लेते हैं। सर्वप्रथम आपको पता है ए स्टार बी की जरूरत पड़ेगी, लिखा हुआ है। फिर आपको कोष्ठक में बी स्टार सी की जरूरत पड़ेगी। जहां जहां ए है वहां बी, जहां जहां बी है वहां सी। ए की जगह बी, बी की जगह सी, ए की जगह बी, बी की जगह सी। दोनों चीजें तैयार। अब ए स्टार बी स्टार सी, पहले कोष्ठक का मान रख दो। इसमें सावधानी रखें, थोड़ा ऑपरेशन का काम है, और ऑपरेशन में गड़बड़ कर दी बेटा तो नुकसान तो होगा। ऑपरेशन है। चलो, अब जहां जहां ए है वहां पहले वाला कोष्ठक, और जहां जहां बी है वहां सी। ये नियम ऊपर देखो, जहां जहां ए है वहां कोष्ठक उतारो पहले, जहां जहां बी है वहां सी, जहां जहां ए है वहां ये कोष्ठक, और जहां जहां बी है वहां सी। लिख दिया। क्या आ गया सर? ये तो प्लस है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर बी। ये तो प्लस है, यहां से लेके यहां तक लगातार प्लस है। और ये चीज होल स्क्वायर में है, होल स्क्वायर। इसको ज्यों का त्यों लिख दो, देख लेंगे बाद में। ये आ गया हमारा LHS वाला हिस्सा। ठीक है बच्चों, अब निकाल रहे हैं हम ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। बी स्टार सी का मान उठाओ, रख दो। अब जहां जहां ए है वहां तो ए ही चलेगा, लेकिन जहां जहां बी है वहां कोष्ठक, जहां जहां ए है वहां तो यही चल रहा है, लेकिन जहां जहां बी है वहां कोष्ठक। आ जाओ बच्चों, क्या आ गया? चेक करते हैं क्या आ गया है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। ये तो लाइन बाई प्लस है, प्लस गुना कर दो ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। बच्चों चेक करें क्या ये बराबर है। आओ, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी, तो सर ए स्क्वायर बी ये रहा। अब देखो दिमाग लगाओ, होल स्क्वायर खोलोगे तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर सी ये रहा। फिर इसका स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर सी ये रहा। लेकिन इसका स्क्वायर कितना हो गया? ए की घात 4 बी स्क्वायर। ए की घात 4 कहीं नहीं है, यहीं पता चल गया। समीकरण 3 और 4 से पता चल गया। अरे सर ये बराबर नहीं है।
हिंदी में लिख देंगे लास्ट में। अतः यह संक्रिया साहचर्य संक्रिया नहीं है। आगे बच्चों बात समझ में बिल्कुल क्लियर। आप यहां तक की वीडियो 2 बार, कम से कम 2 बार देखें, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, मैं यहां तक के नोट्स आपको भेज दूंगा। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अब ये प्रश्नावली खत्म होने पर आ गई है, सिर्फ 2 वीडियो, ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो में, अब 2 या 3 वीडियो में ये खत्म हो जाएगी। ओके बच्चों, बाय।